Ladies and gentlemen, I am back. हेलो गाइस। आज के सेशन में हम लोग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कुछ इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में जान रहे होंगे, जो आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, इवन आपको इंटरव्यू तक में काफ़ी हेल्प कर रही होगी। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। उससे भी पहले ये समझने की कोशिश करते हैं फिर से कि प्रोग्राम क्या होता है। हालांकि हम लोग जानते हैं प्रोग्राम क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा देखते हैं। प्रोग्राम इज़ नथिंग बट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कहने का क्या मतलब हुआ? प्रोग्राम क्या है? कुछ नहीं बल्कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ओके, द प्रोग्राम बिहेव्स एज पर द इंस्ट्रक्शंस दैट वी गिव इन इट। प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है? जो भी इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम में देते हैं उस तरीके से हमारा जो है प्रोग्राम काम करता है। ओके, अब इंस्ट्रक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंस्ट्रक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस इन सी आर द कमांड्स। इंस्ट्रक्शंस क्या है? कमांड्स in the program that will instruct C compiler to perform a specific task or actions. Whenever we write instructions in C, we are telling C compiler to do a task for us. कहने का क्या मतलब हुआ? इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं कमांड होता है, ठीक है, जो हम किसी प्रोग्राम के जरिए कंपाइलर को बताने की कोशिश करते हैं कि हमने जो प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, उसमें जो कमांड है वो कंपाइलर को बताता है कि ये जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से काम करेगा, हमें किस तरीके से आउटपुट चाहिए। ठीक है, ये कौन डिसाइड करता है? इंस्ट्रक्शन, जो भी हमने प्रोग्राम में लिखा है। ओके, तो आशा करता हूँ इंस्ट्रक्शन से आप समझ गए होंगे कि इंस्ट्रक्शन आखिरकार क्या होता है और कैसे काम करता है। ओके, इंस्ट्रक्शन जो होता है ना बेसिकली सी में, वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन। दूसरा क्या होता है? कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। और तीसरा क्या होता है? अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। एंड फर्दर अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स हियर: रियल मोड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, integer mode arithmetic instruction, और mixed mode arithmetic instruction. Okay, let's talk about one by one. तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन आखिरकार होता क्या है। ओके, टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड इन सी प्रोग्राम। कहने का क्या मतलब हुआ कि हमारा जो प्रोग्राम है, हमने जो प्रोग्राम बना है उसमें जो भी वेरिएबल हमने यूज़ किया है वो किस टाइप का है। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हमने जो भी प्रोग्राम बनाया उसमें जो भी हमने वेरिएबल यूज़ किए, कॉन्स्टेंट यूज़ किए, वो किस टाइप का है उसको बताने, जब हम उसको बताते हैं उसी को बोलते हैं टाइप डिक्लेरेशन करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं 12। 12 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू। ठीक है, कहाँ स्टोर्ड है? ए वेरिएबल में। और ए वेरिएबल किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। क्यों? क्योंकि इसमें 12 जो डाटा है वो स्टोर है, और 12 किस टाइप का डाटा है? एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम फिर से समझने की कोशिश करें, ए क्या है? एक कैरेक्टर वैल्यू। किसमें स्टोर्ड है? नेम वेरिएबल में। ठीक है, और नेम वेरिएबल किस टाइप का है? कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। ओके, उसी तरीके से 12.34 क्या है? एक फ्लोट वैल्यू, एक रियल नंबर है जो कहाँ स्टोर्ड है? सी वेरिएबल में। और सी वेरिएबल किस टाइप का कंटेनर है या फिर किस टाइप का वेरिएबल है? तो वो फ्लोट टाइप का है। ओके, आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट होता है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। ओके, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ओके, जब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं ना किसी ऑपरेटर की मदद से किसी ऑपरेंड पे, ओके, तो उसी को बोलते हैं अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। कहने का क्या मतलब हुआ? जैसे एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। यहाँ पर क्या है? टोटल। टोटल एक क्या है? एक वेरिएबल है, और वेरिएबल में हमने क्या स्टोर किया है? कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म किया, और उसको जो भी आउटपुट आएगा उसको वहाँ पे स्टोर किया है हमने। टोटल नाम का एक वेरिएबल है मेरे पास, उसमें स्टोर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ना ध्यान देने वाली बात यह है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है?
टोटल जो एक वेरिएबल है, और लेफ्ट हैंड साइड में असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में केवल और केवल एक वेरिएबल होगा, राइट हैंड साइड में कई ऑपरेटर हो सकते हैं, कई ऑपरेंड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इट इज ऑफ थ्री टाइप। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस कितने तरह के होते हैं, तीन टाइप के, जहाँ हमने फ्लो चार्ट में ऊपर डिस्कस किया है। इंटीजर मोड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं? इन दिस मोड ऑल ऑपरेंड्स आर आइदर इंटीजर वेरिएबल और इंटीजर कांस्टेंट। कहने का क्या मतलब हुआ कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में तो फिक्स है कि एक ही वेरिएबल होगा, ठीक है, और राइट हैंड साइड में कई कई क्या हो सकते हैं, ऑपरेंड्स हो सकते हैं, कई ऑपरेटर हो सकते हैं। ऑपरेंड एंड ऑपरेटर में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 121 मल्टीप्लाई 34। ओके, 121 और 34 जो है वो होता है ऑपरेटर, सॉरी ऑपरेंड, और ये जो मल्टीप्लाई आप देख रहे हो ना, ठीक है, ये होता है ऑपरेटर। मल्टीप्लाई की जगह माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, ये सभी क्या है, ऑपरेटर होते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिया है, सम वेरिएबल, जिसमें हमने पी और भाम और -100। ठीक है, इसको ये ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। पी क्या है, एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, जिसमें हमने 12 को असाइन किया है। ठीक है, एक भाम नाम का वेरिएबल लिया जिसमें 121 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 34 से, और उसको असाइन कर दिया कहाँ पे, भाम वेरिएबल में। ओके, और सम नाम का एक वेरिएबल लिखते हैं जिसमें हमने क्या लिया, पी प्लस भाम -100। कहने का क्या मतलब हुआ, आप ध्यान से देखिएगा, तो राइट हैंड साइड में जो है जितने भी ऑपरेंड है वो क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। 12 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। 121 मल्टीप्लाई 34 क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। और राइट हैंड साइड में यहाँ पर जितने भी हैं 100 भी इंटीजर वैल्यू है। तो राइट हैंड साइड में टोटल के टोटल ऑपरेंड अगर इंटीजर होते हैं तो उसे इंटीजर मोड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है रियल मोड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। रियल कहने का मतलब क्या होता है, डेसिमल वैल्यू या फिर फ्लोट वैल्यू। ठीक है, तो अगर राइट हैंड साइड में जितने भी ऑपरेंड है वो किस टाइप के होंगे, हाँ नाम से ही क्लियर है कि रियल टाइप के होंगे, मतलब फ्लोट टाइप के होंगे, मतलब क्या हुआ, डेसिमल टाइप के होंगे। अगर डेसिमल टाइप की अगर वैल्यू है राइट हैंड साइड में जितने भी ऑपरेंड है वो डेसिमल टाइप के हैं तो वो रियल मोड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होगा। मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है कि राइट हैंड साइड में जो है इंटीजर भी होगा और रियल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों मिक्स होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। जैसा कि आप एग्जांपल से समझ सकते हैं, ए क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, बी क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है जिसे हम रियल कांस्टेंट बोलते हैं, और 121.22 क्या है, एक रियल कांस्टेंट है। ओके, और इसको सम वेरिएबल में हम सबको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर जो हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ पर रियल नंबर भी है और क्या है, इंटीजर नंबर भी। तो इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जैसे पाव फंक्शन होता है। ठीक है, पाव फंक्शन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जब किसी संख्या के जब किसी नंबर के ऊपर, जब किसी संख्या के ऊपर हमको पावर दिया रहता है और उसको हमको निकालना होता है। जैसे 2 to the power 2 हो गया, 5 to the power 2 हो गया, 6 to the power 6 हो गया, 10 to the power 11 हो गया। ठीक है, अगर एक्सपोनेंशियल हमको निकालना है किसी नंबर का तब हमें पावर फंक्शन का ज़रूरत पड़ता है। जब किसी संख्या का एक्सपोनेंशियल निकालना होता है हमें पावर फंक्शंस की ज़रूरत पड़ जाती है। ओके, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट पावर ऑफ ऑपरेंड्स। ओके, it is also known as exponential operator. Unlike other high level language, there is no operator for performing exponential operation. यहाँ ऑपरेशन होगा, सॉरी ऑपरेटर हो गया। ओके, तो कहने का क्या मतलब होगा, हमारे जो हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं वहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल निकालने के लिए हमारे पास कोई ऑपरेटर नहीं होता। जैसे अगर दो नंबर का अगर हमको एडिशन करना है तो उसके लिए प्लस ऑपरेटर है, दो नंबर का अगर हमको मल्टीप्लाई निकालना है तो उसके लिए मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, दो नंबर का डिवाइड निकालना है तो डिवाइड ऑपरेटर है। ओके, लेकिन अगर हमको पावर निकालना है तो उसके लिए कोई भी ऑपरेटर मेरे पास नहीं है। लेकिन
अगर हमको 2 नंबर का पावर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पाव जो है, पाव फंक्शन, जिसे हम पावर फंक्शन भी बोलते हैं, पाव फंक्शन इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन। इफ वी वांट टू यूज इट, देन वी हैव टू डिक्लेयर हेडर फाइल math.h फर्स्ट। कहने का क्या मतलब हुआ कि पाव फंक्शन जो है, या फिर sqrt फंक्शन हो गया, cbrt फंक्शन हो गया, ठीक है, इन सभी फंक्शन के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे होंगे। ये सभी जो है ना एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, अगर हमको इनका अगर इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो हमें कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि यह किस टाइप का फंक्शन है, ठीक है। तो यह मैथमेटिकल फंक्शन है, क्योंकि हम लोग इससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं। पावर निकालना, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, ये सब क्या है, एक मैथमेटिकली ऑपरेशन ही तो है। तो हम लोग को कंपाइलर को पहले बताना पड़ता है कि भैया हम यूज कर रहे हैं मैथमेटिकल फंक्शन, ठीक है। इसीलिए हम लोग मैथ डॉट एच हेडर फाइल यूज करते हैं। मैथ डॉट एच हेडर फाइल में बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शंस को जो होते हैं उसको यूज हम कर सकते हैं, जैसे पाव हो गया, एस क्यू आर टी हो गया, सी बी आर टी हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, ये सभी क्या है, मैथमेटिकल फंक्शन। तो हम लोग बिना मैथ डॉट एच हेडर फाइल के इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक एग्जांपल देखते हैं कि आखिरकार हम लोग इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अब ना हम लोग इस एग्जाम्पल को ना थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार पाव फंक्शन जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है। फिर इस पर हम लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझेंगे उसके बाद, ठीक है, अपने वी एस कोड पे जा करके पहले इसको एनालाइज करते हैं कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है। हमने एक वेरिएबल लिया है 3, जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, ठीक है, ए, एक्स और पावर। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या, एक्स। एक्स में हमने क्या असाइन किया, 3। ए में क्या असाइन किया, 2। ध्यान से ध्यान से इसको देखिएगा। और एक पावर फंक्शन, पावर क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें हमने पावर फंक्शन से जो भी आउटपुट आएगा उसको हमने कहाँ पर स्टोर किया, पावर वेरिएबल में। ओके, पावर फंक्शन कैसे यूज होता है, पाव एक्स कॉमा ए। एक्स कॉमा ए कहने का मतलब क्या हुआ, अब एकदम ध्यान से देखिएगा। हमने यहाँ पर एक्स लिया, इसके पावर में क्या आ जाएगा, ए, ठीक है, इसके पावर में ए आ जाएगा, ठीक है। अगर एक्स की जगह अगर हम लेते हैं 2,3 लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, 2,3 लेते हैं तो क्या करेगा, 2 to the power 3। अगर 4,5 लेते हैं तो 4 to the power 5 कर देगा। अगर हम 6,10 लेते हैं तो 6 to the power 10 कर देगा, ठीक है। बाद वाला जो होता है जैसे एक्स और ए, एक्स के पावर में बाद वाला जो है ना वो एक्स के पावर में चला जाता है, ओके। और ये इससे जो रिटर्न होगा वैल्यू, ठीक है, इससे जो वैल्यू रिटर्न होगा हमने कहाँ दे दिया, पावर वेरिएबल में इसको असाइन कर दिया और पावर को सिंपली हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। आइए इसको ना थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं ताकि चीज़ें समझ में ज़्यादा आए। तो सबसे पहले फटाफट सी का बॉयलर लगा लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग पावर फंक्शन का यूज करने वाले हैं। पावर फंक्शन कैसे फंक्शन होता है, यह एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है। अगर हमें इसका यूज करना है तो हमें मैथ डॉट एच हेडर फाइल डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। हैशटैग हैशटैग इंक्लूड मैथ डॉट एच हेडर फाइल डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट मेन। अब हम क्या करने वाले हैं पहले उसको समझते हैं, ठीक है, एक बार उसको बाद लिखेंगे उसको हम। तो हम लोग सबसे पहले जो है, ठीक है, एक डबल टाइप का वेरिएबल लेंगे। डबल ताकि हम लोग इंटीजर के साथ और फ्लोट दोनों के साथ आराम से खेल सके। हम 2 वेरिएबल लेंगे। पहला एक्स, मेरी बातों को ना ध्यान से सुनिएगा पहले, ठीक है। हम लोग डबल टाइप का एक वेरिएबल लेंगे ताकि हम इंटीजर और फ्लोट दोनों के साथ खेल सके, ठीक है। हम 2 वेरिएबल लेंगे, पहला एक्स और दूसरा वाई, जिसको हम लोग ना यूजर से इनपुट ले रहे होंगे। और हम इन दोनों की मदद से पावर निकाल लेंगे और एक एक्सपोनेंशियल नाम के तीसरे वेरिएबल में उसको स्टोर कर देंगे। और सिंपली हम लोग एक्सपोनेंशियल जो वेरिएबल है उसको हम लोग प्रिंट करवा देंगे,
ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। हम लोग डबल टाइप का एक वेरिएबल लेंगे, कौन सा, एक्स वाई, एक्सपो नाम से ले लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्स और वाई को यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। ठीक है, printf enter your numbers, ओके, enter your numbers, SCANF, scanf। हम क्या करने वाले हैं, परसेंटेज LF, ओके, सॉरी, हम लोग यहाँ दो इनपुट लेने वाले हैं इसलिए LF, परसेंटेज LF। उसके बाद हम एम्परसेंट x कॉमा एम्परसेंट y, ओके, और यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, यूजर से हम लोगों ने इनपुट लिया, ठीक है, दो नंबर, कौन कौन सा, x और y। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सपो नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है, उसमें हम लोग पावर निकाल करके स्टोर करने वाले हैं, पावर x कॉमा वाई। ठीक है, सिंपली हम लोगों ने क्या किया, पावर निकाल करके एक्सपो नाम के एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सपो को सिंपली प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ, सॉरी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अच्छा करने की कोशिश करते हैं, परसेंटेज LF, ठीक है, टू दी पावर परसेंटेज LF, ठीक है, इक्वल्स टू परसेंटेज LF, ओके। पहला LF हम लोग किसके लिए दिए हैं, x के लिए, ठीक है, दूसरा y के लिए और तीसरा एक्सपो के लिए, ठीक है। हमने जो ये लास्ट लाइन लिखा है, ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिएगा, मैंने बस इसको फॉर्मेटिंग अच्छा करने के लिए इस तरीके से लिखा है, ठीक है। हम ऐसा क्यों लिखे हैं, आपको इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी दिख रहा होगा, ठीक है, मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। हमने यहाँ पर LF तीन बार LF लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, आप एकदम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम चाहते हैं कि मेरा जो आउटपुट है ना, वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, जैसे 2 to the power 2 इक्वल्स टू 4, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, 3 to the power 2 इक्वल्स टू 9, 3 to the power 2 इक्वल्स टू 9। 3 क्या है, हमने जो यूजर से इनपुट लिया है वो है x की वैल्यू, टू दी पावर प्रिंट होगा, उसके बाद आएगा 3 to the power 2, और 2 क्या है, यूजर से हमने इनपुट लिया है y की वैल्यू है, ठीक है। तो पहला LF हमने किसके लिए यूज़ किया, x के लिए, दूसरा LF किसके लिए यूज़ किया, y के लिए, और इक्वल्स टू के बाद क्या आएगा, जो मेरा जो भी आउटपुट है, मतलब 3 to the power 2 इक्वल्स टू क्या, कितना होता है, 9। तो ये जो लास्ट वाला LF है, ठीक है, ये किसके लिए आया है, एक्सपो के लिए आया है, ठीक है, जो मेरा लास्ट आउटपुट है उसके लिए आया है। तो हमने पहला ये जो LF लिखा है x के लिए, दूसरा लिखा है किसके, y के लिए, और तीसरा लिखा है एक्सपो के लिए, ठीक है। जैसे ही हम इसको रन कराएंगे ना, आप चीज़ें समझ जाएंगे कि हमने ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। इसको पहले रन कराते हैं, क्या आया, एंटर योर नंबर्स। तो हम लोग यहाँ पर नंबर्स दे रहे होंगे, जैसे पहला मैंने दिया 3, ओके, एंटर दबाया, और दूसरा नंबर दिया 2, ओके, क्या आया, 3 to the power 2 इक्वल्स टू 9। हम लोग कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ फॉर्मेटिंग चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने तीन बार LF का यूज़ किया है, पहला LF x के लिए, दूसरा LF y के लिए, और तीसरा LF जो भी मेरा आउटपुट है उसके लिए। फॉर्मेटिंग जो होता है ना, बड़ी कमाल की चीज़ होती है। आपका जब आप कोई कोड लिखते हैं, आपका प्रोग्राम कोई दूसरा देखता है, तो कोड से झलकना चाहिए कि हाँ भाई कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा ने लिखा है, एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर ने इस कोड को लिखा है, ठीक है। वैसे आप पता है एक LF से भी आप काम कर सकते हैं, फिर आउटपुट का जो है ना,
फिर आउटपुट उतना अच्छा नहीं दिखेगा। जैसे आप यहाँ पर परसेंटेज LF ले लीजिए, ठीक है। और सिंपली आप इस तरीके से आप इसको भी प्रिंट करवा सकते हैं। पहला नंबर दे रहे हैं आप, एंटर योर नंबर्स, ठीक है। पहला मान लेते हैं 5 देते हैं, ठीक है, एंटर। दूसरा देते हैं 3, 5⁻³ 125। वैसे भी आता है, लेकिन थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छा करने के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसा किया है, ठीक है। ओके, परसेंटेज LF⁻, परसेंटेज LF इक्वल्स टू परसेंटेज LF XY और एक्सपो। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या है, SQRT फंक्शन। SQRT फंक्शन क्या करता है? हाँ, स्क्वायर रूट निकालता है। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को ना सबसे पहले एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो हमने क्या लिया, ध्यान से देखना। हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया x, और उसमें क्या किया, 25 को कर दिया असाइन। फिर हमने क्या किया, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया स्क्वायर रूट, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। स्क्वायर रूट एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, और उसमें हमने क्या किया, उस नंबर का, जो नंबर हमने इनपुट लिया है उसका स्क्वायर रूट निकाला और इसमें स्टोर कर दिया, और सिंपली हमने क्या किया, स्क्वायर रूट को प्रिंट करा दिया। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आशा करता हूँ आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो आइए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब हम लोग आखिरकार करने क्या वाले हैं उसको थोड़ा सा एक बार समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम यूजर से एक नंबर इनपुट लेंगे और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, और SQU नाम का एक वेरिएबल लेंगे जिसमें उसको स्टोर कर देंगे। और ओके, और सिंपली SQU जो वेरिएबल है हम उसको प्रिंट करवा देंगे। तो जो भी मेरा नंबर होगा उसका स्क्वायर रूट हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, डबल डबल टाइप का एक वेरिएबल लेने वाले हैं हम n, और दूसरा कौन सा लेने वाले हैं, SQU, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं हम, यहाँ जो n है उसको हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। तो क्या करेंगे, printf एंटर योर नंबर, ओके, scanf परसेंटेज LF, और हम इनपुट में क्या लेने वाले हैं, n को %n, ओके। अभी तक हमने क्या किया, यूजर से एक नंबर लिया हमने इनपुट, ठीक है। अब उसको हम क्या करने वाले हैं, SQU वेरिएबल जो है हम उसमें उसका स्क्वायर रूट निकाल करके सिंपली स्टोर करेंगे, SQRT। और उसमें हम क्या करने वाले हैं, n का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसमें SQU में स्टोर करेंगे और सिंपली SQU को प्रिंट करवा देंगे। पहला LF किसके लिए है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, फॉर्मेटिंग अच्छा होना चाहिए यार। यहाँ पर पहला LF जो है वो किसके लिए है, हम क्या चाहते हैं, जैसे योर स्क्वायर रूट ऑफ 3, सॉरी, योर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू 2, योर स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से हम आउटपुट लेना चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे, योर स्क्वायर रूट ऑफ 4। कहने का क्या मतलब, 4 कौन देगा, हमें यूजर देने वाला है। तो यहाँ पहला जो LF है वह n के लिए आएगा, और दूसरा जो है LF वो किसके लिए आएगा, SQU के लिए, हाँ, ओके। अब हमारा कोड बन के तैयार है, थोड़ा सा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ओके। अब इसको रन करा कर देखते हैं काम करता है कि नहीं। हाँ, तो हमसे इनपुट मांग रहा है, इंटर योर नंबर्स, ठीक है। तो हम चाहते हैं पहले 4 का तुम निकाल के दिखाओ, एंटर किए, योर स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल्स टू कितना आया, 2, ओके। और देखते हैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करके, हम 100 देकर देखते हैं, योर स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल्स टू 10, ओके। अभी तक तो सही काम कर रहा है। फिर इस बार कुछ फ्लोट टाइप का वैल्यू देकर देखते हैं, 129.45, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल कर देखते हैं। हाँ, आ गया, योर स्क्वायर रूट ऑफ 129.45 इक्वल्स टू 11.377610, ठीक है। थोड़ा सा एक बार और रन करा कर देखते हैं,
थोड़ा सा बड़ा सा नंबर देते हैं, इसका हम निकाल करके देखते हैं, ठीक है। सिंपली आ गया। आशा करता हूँ कि आपको ये फंक्शन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आइए नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं कि क्या है। और हाँ, आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो के ड्यूरेशन पर मत जाइए, कि मतलब वीडियो 20 मिनट का है, 30 मिनट का है, इवन 1 घंटे का है। मेरा एक ही टारगेट होता है कि हर चीज़ को आपके ब्रेन में एकदम फिट कर दूँ, ताकि आपको बड़े बड़े प्रोग्राम या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी लिखने में ना कोई परेशानी ना हो, आप खुद से उसको कर सको, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो के ड्यूरेशन पे मत जाइए। आइए लेट्स सी द नेक्स्ट फंक्शन, CBRT फंक्शन। ओके, नेक्स्ट फंक्शन क्या है अपना? CBRT फंक्शन। CBRT फंक्शन क्या करता है? हाँ, क्यूब रूट निकाल करके हमको देता है। तो सबसे पहले ना इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है या कैसे काम करता है। हमने क्या किया, एक डबल टाइप का एक वेरिएबल लिया x, ठीक है। हमने डबल टाइप का वेरिएबल लिया x, सॉरी, हमने डबल टाइप का वेरिएबल लिया एक x, ठीक है। उसमें 125 को असाइन कर दिया। फिर से मैंने डबल टाइप का एक वेरिएबल लिया, क्या, क्यूब रूट। और उसमें क्या किया हमने, जो हम नंबर लिया था हमने 125, उसका हमने क्या किया, क्यूब रूट निकाला। क्यूब रूट निकाला और कहाँ स्टोर कर दिया, इसमें, क्यूब रूट में। और सिंपली क्यूब रूट को हमने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो आइए इसको भी प्रैक्टिकली करके समझते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसका बॉयलर लगाएंगे। तो बॉयलर ऑलरेडी हम लोग का रिटर्न है, देन बॉयलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करने वाले हैं, उसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। हम यूजर से ना एक नंबर लेंगे इनपुट, ठीक है। हम यूजर से वो नंबर लेंगे जिसका हमको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। और उसको किसी, उसका क्यूब रूट निकालेंगे और उसको सिंपली स्टोर करेंगे एक अलग वेरिएबल में, ठीक है। जैसे वो वेरिएबल हो सकता है कोई, क्यूब रूट नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। उसमें हमने क्यूब रूट निकाल करके क्यूब रूट नाम का एक वेरिएबल लिया जो डबल टाइप का ही है, उसमें स्टोर कर दिया। और सिंपली हम लोग क्या कर रहे होंगे, क्यूब रूट को प्रिंट करवा देंगे, तो जो भी हमारा नंबर होगा उसका क्यूब रूट हमें मिल जाएगा। ओके, हमने क्या किया, डबल टाइप का वेरिएबल लेने वाले हैं, क्या, यूजर से इनपुट लेने वाले हैं हम n, ठीक है। और एक क्यूब रूट लिया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, n को यूजर से इनपुट लेने वाले हैं। अभी तक हमने क्या किया, यूजर से एक नंबर इनपुट लिया। अब उसको क्या करने वाले हैं, क्यूब रूट नाम का एक वेरिएबल है, उसमें हम उसको स्टोर करने वाले हैं, उसका क्यूब रूट निकाल करके। क्यूब रूट इक्वल्स टू, क्या करने वाले हैं, उसका हम क्यूब रूट निकालेंगे और इसमें डाल देंगे CBRT और उसमें n, ठीक है। अब हम सिंपली इसको प्रिंट करवा रहे होंगे। सॉरी, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अच्छा करने की कोशिश करते हैं। क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ, हाँ, परसेंटेज LF ऑफ 3 इक्वल्स टू, सॉरी, इक्वल्स टू परसेंटेज LF, ठीक है। उसके बाद हम क्या, पहला LF जो है वो किसके लिए आया है, n के लिए, तो हम पहला n देंगे, फिर कॉमा, फिर दूसरा किसके लिए है, क्यूब रूट के लिए, क्यूब रूट के लिए आ गया। अब हमारा कोड बन करके तैयार है। अब इसको रन करा कर देखते हैं, ठीक है। इंटर योर नंबर, हम 125 डाल करके देखते हैं। सॉरी, पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। आ गया, क्यूब रूट ऑफ 125 इक्वल्स टू 5। ओके, फॉर्मेटिंग भी अच्छा है। फिर से रन करा कर देखते हैं। इस बार थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देने वाले हैं, 729 देने वाले हैं। देखते हैं क्या आता है, 9, क्या बात है, बिल्कुल काम कर रहा है। फिर से तो इस बार थोड़ा सा फ्लोट टाइप का वैल्यू देकर देखते हैं, 1234.34, ओके, 10.72, बिल्कुल, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स दे करके देखते हैं, 1001, वन 10,001, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 10,001 इक्वल्स टू
46.416। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको एक्सपोनेंशियल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तीनों अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल पर अपना प्यार दिखाते जाना। इस चैनल को आप लोगों के सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।